से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब रैली में भीड़ नहीं जुटा पाते तो इल्जाम लगा दिया जाता है कि हमारी जान को खतरा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बापू को गाली देने वाले जी तरुण मुरारी ने महज 24 घंटों में बदला बयान। बोले हमारा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, घुमा फिरा कर बताया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों सभी व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को किया अलग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पंजाब के सीएम चन्नी बोले प्रधानमंत्री महज छोटी सी बात को बतंगड़ बना रहे हैं। ना ही किसानों ने उनका रास्ता रोका। जो प्रदर्शनकारी किसान थे उन्हें तो यह तक नहीं पता था कि मोदी इस रास्ते से आएंगे मौसम बिगड़ने के कारण। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, कालीचरण के समर्थनकारियों पर 50 केस दर्ज एमपी में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, शिव कुमार कक्कर का बड़ा ऐलान। बोले जब तक टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक मोदी का विरोध होगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी अपनी रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए, इसीलिए रैली को रद्द कर दिया बेशर्मी की वजह से। और अब यह इल्जाम लगा रहा है कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई है। अब आप समझिए दोस्तों, एक साल से भी तो किसान वहां पर आंदोलन कर ही रहे, तब मोदी सरकार की जान खतरे में आई। 4 किसानों ने रास्ता क्या रोक लिया, इनकी जान खतरे में आ गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें, चन्नी बोले फिलहाल मोदी सरकार के लिए मैं अपना खून तक दे सकता हूं, पहले मेरा खून बहेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी सरकार की, जी हां, भीड़ न जुटा पाने से बौखलाई स्मृति ईरानी। बोले मोदी जी की जान जाते जाते बची। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वरुण गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं नहीं डरता, जो करना चाहे वो कर ले सरकार, जो सच है मैं उसका साथ दूंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों देश में एक बार फिर से बढ़ने लगा कोरोना के केस तेजी से। जैसे ही चुनाव आते हैं दोस्तों, कोरोना भी आ जाता है और इसीलिए अब लखनऊ की 9 तारीख की रैली मोदी सरकार रद्द कर सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डॉक्टर राजकुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले रैली फ्लॉप होने के डर से भागे मोदी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार सपा को चुन लिया, बीजेपी अपना इंतजाम कर ले जाने का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री के ऊपर फूटा चन्नी का गुस्सा। बोले प्रधानमंत्री झूठ ना बोले, इस बात को झूठा, जी हाँ, इस झूठ को ज्यादा फैलाया ना जाए। प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था। यह आंदोलनकारी किसान थे जो कि सरकार से मिलना चाहते थे, मोदी जी से। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में रैली करने का, लेकिन दोस्तों रैली तो छोड़िए, वहां पर होर्डिंग सब फाड़ दिए गए। मोदी सरकार का इतना विरोध हुआ दोस्तों पंजाब में के किसानों ने जमकर सरकार को घेर लिया। जिसके बाद दोस्तों गो बैक मोदी के नारे लगने लगे, काले झंडे दिखाने लगे किसानों ने कहा कि फिलहाल हम मोदी सरकार को माफ नहीं करेंगे। जिन 700 किसानों की जान गई उसमें हमारे भाई भी था, बेटा भी था और हमारी मां भी थी। जो लोग मारे गए उनके लिए माफ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों पंजाब में कल भयंकर विरोध किया गया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगा दिया कि मेरी जान जाते जाते बची। और ये क्यों लगाया गया दोस्तों आप अच्छे समझ सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव है, कुछ ना कुछ तो करना ही है कांग्रेस को बदनाम करने को। जिसके बाद चन्नी ने बोला कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, प्रधानमंत्री की जान को कोई भी खतरा नहीं था। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं अपना खून बहाता, प्रधानमंत्री को बचाता। चन्नी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है यहाँ पर उन्होंने रद्द कर दी अपने मन से। उसके बाद प्रधानमंत्री मौसम बिगड़ने के कारण प्रधानमंत्री को जो है दूसरे रास्ते से ले जाया गया।
गया, लेकिन किसानों को तो वहां पर पता भी नहीं था। और वहां पर दोस्तों कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाहिर सी बात है दोस्तों, पंजाब में सरकार का भयंकर विरोध किया जा रहा है। बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि पंजाब में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। भीड़ नहीं जुटा पाए तो भाग निकले नरेंद्र मोदी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बढ़ती महंगाई को रोके केंद्र सरकार। जी हाँ, इधर उधर की बातें ना करे, सबकी जान को खतरा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को ताना मारते हुए कहा कि सबकी जान को खतरा है। जहां बीजेपी शासित राज्यों में आम इंसान जाते हैं उनको पारा पीटा जाता है। जी हाँ, पुलिस वाले ही उन्हें मार देते हैं। आप समझिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है ये आपके सामने है। तो ये लोग कानून की बात ना ही करें दोस्तों बीजेपी वाले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनकी जहां जहां राज्यों में सरकार है किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है ये आप लोगों ने अच्छे से देखा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मुद्दों पर बात करें। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2022 में मोदी सरकार ने सबको महंगाई तोहफे में दी है। प्रधानमंत्री महंगाई को कम करे। राहुल गांधी ने कहा पेट्रोल, डीजल, तेल और बढ़ते उत्पादों को खाने वाली चीजों पर जिस तरीके दाम बढ़ रहे हैं इससे आम जनता की कमर टूट रही है। राहुल ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हर चीज सस्ती थी और लोग छाती ठोक कर कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास गरीबी को हटाने का कोई भी इलाज नहीं है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि महंगाई के मुद्दे पर वो कब बात करने वाले या फिर इसके लिए भी कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ की भाषा आती है और वो है तानाशाह की। 700 किसान मारे गए तो इनको लगता है कि मेरी वजह से थोड़ी मरे। प्रधानमंत्री का विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है। यानी कि दोस्तों देश में अगर कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो तो बीजेपी वाले मोर्चा खोल के बैठ जाते। भाई जब प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग तो विरोध करेंगे ही। दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को तो काले झंडे तक दिखाए गए थे, कॉलेज वालों ने जमकर विरोध किया था, तब भी मनमोहन सिंह साहब ने कुछ नहीं कहा था, यहां तक कि केस तक दर्ज नहीं किए थे। ये होता है दोस्तों देश का प्रधानमंत्री, ये नहीं कि जरा किसी ने विरोध किया उसके ऊपर केस दर्ज कर दो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जब तक टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इसी तरीके से प्रधानमंत्री का जो यहाँ पर विरोध होता रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर शिव कुमार कक्कर ने भाजपा पर जमकर हमला बोल दिया। आपको बता दो तो किसान नेता शिव कुमार कक्कर जो है उनका कहना है कि फिलहाल जब तक बीजेपी टेनी मिश्रा उर्फ दोस्तों अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं ले लेती तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आशीष मिश्रा को भले ही जो है अभी कस्टडी में रखा गया हो, उसको सजा मिल रही हो, जेल में बंद हो, लेकिन दोस्तों जिसने इसकी शुरुआत की थी आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्रा, वो अब तक पद पर बना हुआ उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि दोस्तों उसको हटाया तक नहीं गया। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है वो आपके और हमारे सामने। जाहिर सी बात है कि अब शिव कुमार कक्कर ने यह साफ कह दिया, किसान नेता है दोस्तों, इन्होंने साफ कहा है कि जब तक बीजेपी जब तक टेनी मिश्रा को नहीं हटाएगी तब तक नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहेंगे। चाहे नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाएंगे वहां पर विरोध करेंगे। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी को पहले ही किसानों ने साफ कर दिया था कि पंजाब में मत आना, अगर पंजाब में आओगे तो विरोध करेंगे क्योंकि हम माफ नहीं करेंगे, 700 किसानों की जान गई है। लेकिन दोस्तों अब शिव कुमार कक्कर ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी का जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों आज किसानों को शहीद हुए हुए काफी दिन हो चुके, 2 महीने से भी ऊपर हो चुका, 2-3 महीने हो चुके, 3 से 4 महीने, लेकिन दोस्तों अब तक इंसाफ नहीं मिला। अब दोस्तों इस सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जिस तरीके काम बीजेपी कर रही है उससे यही कहा जा सकता है कि भाई चोर चोर मोसेरे भाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप से किया अपने आप को अलग। दरअसल दोस्तों लगता है बीजेपी के बुरे दिन बहुत शुरू हो चुके हैं और वो बुरे दिन की शुरुआत दोस्तों बंगाल की हार से ही हो गई थी। और यही बात दोस्तों जो अब बंगाल में मोदी सरकार को बड़े एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। आपको बता दोस्तों अब बंगाल में जो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों उन्होंने भी अपने सुर बागे कर लिए हैं। आपको बता दूं बंगाल के
कि केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों अपने आप को बीजेपी के सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अलग कर लिया। दोस्तों बीजेपी के सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को अलग करने का मतलब समझिए कि यहां पर पूरी तरीके से बागी सुर हो चुके हैं और केंद्रीय मंत्री ने बता दिया कि भैया बस यहीं तक का साथ था का पंजाब बीजेपी के साथ, अब जो है यहां पर ममता बनर्जी की ओर दोस्तों रुख कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। जाहिर सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी ने धीरे धीरे कर बीजेपी को पूरी तरीके से बंगाल में खर्च कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखिए कि जब बंगाल में चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी चीख चीख कर कह रहे थे कि 2 तारीख को हमारी सरकार आएगी। जी और दीदी 2 तारीख को विदाई पक्की, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 2 तारीख को तो बीजेपी की विदाई हो गई। और यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी लगातार हार से बौखला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री को कोई टोटका नहीं मिला तो दूसरी सरकारों पर ही इल्जाम लगा दो। अब बंगाल में केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे डाला, इस्तीफे की एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जब व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को अलग कर लिया दोस्तों तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ दिखता है कि बीजेपी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने बगावती सुर कर ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बापू को गाली देने वाले ने दोस्तों 2 घंटों में, जी हाँ दोस्तों 48 घंटों में बदला सुर, बोले हमारे बयान को गलत सलत तरीके से बताया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तरुण मुरारी ने अपने बयान को बदल लिया है। तरुण मुरारी का कहना है कि मैंने बापू को गाली ही नहीं दी, यह गलत सलत चीज बताई जा रही। दरअसल दोस्तों तरुण मुरारी ने बापू को फिर से एक बार गाली देते हुए कहा था कि ये राजद्रोही थे गांधी जी, जिसके बाद दोस्तों इसके ऊपर केस दर्ज होने तक की नौबत आ गई थी, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें अब तरुण मुरारी ने अपना हाथ पीछे घसीट लिया। तरुण मुरारी का कहना है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, गांधी जी हमारा राष्ट्रपिता है, और इस तरीके से दोस्तों उसने अपना बयान बदल लिया। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के नेता या फिर हिंदुत्ववादी लोग दोस्तों किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देश में दोस्तों एक हिंसक माहौल बनाया जाता है, एक एजेंडा तय किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों देश में क्या हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों, उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों हाथ खड़े कर देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता गुस्से में, और इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बार देश को कह सकते हैं गोली देने की कोशिश की है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगर अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये अच्छा है जब रैली में भीड़ न जुटा पाओ तो इल्जाम लगा दो कि हमारी जान को खतरा है, जब खुद रैली रद्द कर भाग लो तो इल्जाम लगा दो कि हमें जान को खतरा था। दरअसल दोस्तों पंजाब में नरेंद्र मोदी भीड़ जमा नहीं कर पाए और ये आगाज दोस्तों नरेंद्र मोदी को पंजाब पहुंचते ही हो गया था। नरेंद्र मोदी को दोस्तों जब दिखा कि भाई भीड़ तो जुट नहीं पाई है, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाल चल दी, जिसके बाद दोस्तों अब रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को घेर लिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पहले मोदी जी ये बताएं कि उनकी जान को कहां कहां खतरा नहीं है। जी हाँ, ये लोग की जहां पर भी भीड़ नहीं आती वहां पर कांग्रेस शासित राज्यों में कह देते हैं कि हमारी जान को खतरा है। इससे पहले दोस्तों किस तरीके से राजस्थान में ये लोग भीड़ नहीं जुटा पाए थे और इन्होंने रैली को रद्द कर दिया था, और दोस्तों जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके ऊपर हमला हुआ है। अब आप समझिए दोस्तों राजस्थान में हमलों की बात तक कर दी थी जेपी नड्डा ने, जबकि उसकी सच्चाई क्या थी आप भी जानते। और अब इसको लेकर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को घेर लिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि पहले बीजेपी ये बता दे कि कहां कहां वो ये आरोप लगाती फिरेगी, इनकी रैलियों में तो भीड़ ही नहीं आ रही है और जगह जगह इनकी रैलियां फ्लॉप जा रही हैं। जब रैलियां फ्लॉप जाएंगी तो दूसरों पर तो आरोप लगाएंगे ही। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये बीजेपी की चाल है और आप लोग इसमें बिल्कुल भी मत आना। अब बीजेपी के पास सिर्फ एक ही शस्त्र बचा है और वो ये है कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, ये बताया जाए कि देखो भैया मुझ पर हमला हो गया, देखो भैया लोग मेरा अभी भी विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोस्तों कोरोना में दूसरी लहर में जो लोगों की जानें गई, पंजाब में दोस्तों जिस तरीके से विरोध हुआ सरकार का ये लाजमी था, जिस तरीके से 700 किसान शहीद हो गए उनकी जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी एक घमंडी प्रधानमंत्री है, जिनके ऊपर घमंड चढ़ गया था, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इन किसानों की जान का जिम्मेदार क्या मैं हूं, क्या मैंने इनकी जानें ले ली। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दोस्तों बगावती सुर इख्तियार किए थे। और ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो कानून लाए हैं उन्हें वापस लेने में वो अड़ जाते हैं। वो साफ कहते हैं कि मैं वापस नहीं लूंगा। आप देख लीजिए
जितने भी कानून, हालांकि वो लागू नहीं कर पाते क्योंकि लोग भयंकर विरोध कर डालते, लेकिन वो दोस्तों वापस लेते नहीं थे, लेकिन किसानों ने उनका ये उसूल भी तोड़ दिया और यही कारण है जो सरकार डरी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर बुल्लीबाई ऐप में दोस्तों एक और आरोपी गिरफ्तार बताया जा रहा है। उत्तराखंड से दोस्तों पकड़ा गया 21 साल का लड़का निकला। अब आप समझिए दोस्तों बुल्लीबाई ऐप पे किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के गलत सलत कॉन्टेंट को दोस्तों अपलोड किया जा रहा था और उससे दोस्तों मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं बदनाम किया जा रहा था। अब आपको बताता चलूं दोस्तों बुल्लीबाई ऐप में एक और आरोपी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है 21 साल का लड़का है दोस्तों। इससे पहले एक महिला जो थी दोस्तों लड़की, वो भी 21 साल की ही निकली थी। आपको बताता चलूं दोस्तों जिस तरीके से ये लोग जगह जगह बैठकर, चाहे वो अलग अलग शासित राज्य हो, वहां बैठकर जिस तरीके से ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं दोस्तों, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज कहीं इस तरीके की चीजें होती हैं तो इससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं दोस्तों कि बीजेपी बार बार इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों कई बार देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों अब बुल्लीबाई ऐप पर 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। लेकिन सवाल बीजेपी पर ही उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी ने दोस्तों ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है कि मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही है ऐप पर। वो तो अच्छा भला है दोस्तों उस पत्रकार का, महिला पत्रकार का, जिसने बताया कि इस ऐप पर गलत कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि उनका भी दोस्तों एक फोटो अपलोड कर दिया गया था गलत तरीके से और फिर उनको ट्रोल किया जा रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों इस तरीके की चीजें होंगी तो लोग तो आएंगे ही फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जबरदस्त तरीके से दोस्तों भाजपाइयों को बड़ा झटका एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी को लगने वाला है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, अगले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है दोस्तों बीजेपी मुश्किल से एक आध राज्य जीतेगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। जी हाँ, और सपा की सरकार आते से ही सारी कानून व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। अखिलेश ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का ढोंग है, बीजेपी ढोंग करती रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम चुनाव जीत कर भी निकल जाएंगे। अखिलेश ने कहा ये कह देने से कि हम 300 सीटें जीत जाएंगे, 300 सीट नहीं जीत जाएगी भाजपा। जिस तरीके से विरोध हो रहा है, रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, ये बताता है, ये दृश्य दर्शाता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने बहुत काट लिए सपा के काम के फीते, अब तो वापसी होगी मठ में महाराज की। महाराज वापस से अपनी तैयारी कर लें क्योंकि उनको वापस मठ लौटना है। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश ने जमकर भाजपा को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों ने देश की जनता को धोखा दिया है। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। उत्तर प्रदेश की जनता को काफी वादे किए गए थे लेकिन दोस्तों वादे पूरे नहीं हुए। जाहिर सी बात है दोस्तों जब सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं तो सरकार सर खुजाने लगती है, सरकार भागने लगती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्या मिला दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं मिला। जिस महिलाओं की बात करते हैं लोग, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ इनकी बातें हैं दोस्तों और गधे की लाते हैं, ये समझकर चलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को महंगाई, गरीबी, बदहाली के अलावा कुछ और नहीं दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, मोदी सरकार की दोस्तों आपको बता दे, मोदी सरकार के विरोध से बौखलाई स्मृति ईरानी। बोले मोदी सरकार की जी जान को खतरा था, बड़ी मुश्किल से बचे मोदी जी, उनकी सुरक्षा में भारी चूक की गई। अब आप समझिए दोस्तों, मोदी सरकार को 2 लोगों ने काले झंडे क्या दिखा दिए दोस्तों, उन 2 लोगों से मोदी सरकार की जान को खतरा हो गया। और जो दोस्तों इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ हैं वो भी तो हैं, वो क्यों है समझिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा था। स्मृति ईरानी पर जमकर लोगों ने हमला बोला। बोले फिलहाल पहले 400 रुपए के सिलेंडर की टंकी लेकर बैठा करती थी ईरानी, अब मोदी सरकार के बचाव में सवाल कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बढ़ते कोरोना को लेकर, जी हाँ, 9 तारीख को दोस्तों हो सकती है भाजपा की रैली रद्द। लखनऊ में दोस्तों 9 तारीख को मोदी सरकार की रैली है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब रैली को रद्द किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों सरकारें फैसला ले सकती हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि जैसे ही दोस्तों चुनाव रैलियां आती हैं वैसे ही कोरोना क्यों फैल जाता है, ये सोचने वाली बात है।
और दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आते हैं तब तब रैलियों में भीड़ होती है, इसलिए कोरोना फैलता है। लेकिन दोस्तों सरकार रैलियों पर रोक नहीं लगाती। लेकिन अब खबर आ रही है कि 9 तारीख को होने वाली रैली लखनऊ में जो मोदी सरकार की है वो हो सकता है रद्द कर दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल बीजेपी डर गई है, क्योंकि उनकी जो सभाएं उसमें रैलियों में भीड़ आ नहीं रही है, इसीलिए ये रद्द कर रहा है। फिलहाल दोस्तों आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल लाता है आपके लिए सिर्फ सच्ची और सही न्यूज।